हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव के लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था इप्पो जान को कन्फेस करने के लिए उसकी फेवरेट प्लेस सी बीच पर उसे बुलाता है और जहाँ पर जान अपनी पुरानी बातें याद करते हुए वहीं पर ही वो बेहोश हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। इप्पो जैसे ही देखता है जान नीचे गिरने ही वाला है, वो दौड़ के जाकर जान का नाम बुलाते हुए उसके पास चला जाता है। गिरने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और उसे रोते हुए बुलाने लगता है, जान क्या हुआ। जब देखता है जान कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो उसे अपने आर्म में उठाकर कार के पास दौड़ के चलने लगता है। वो उसे केयरफुली कार में बिठाता है और ड्राइवर को कहकर हॉस्पिटल जाने के लिए कह देता है। वो रास्ते पर जियांग चेंग और अपने पेरेंट्स को कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए भी कह देता है। अब सभी हॉस्पिटल में थे, सब बाहर वेट कर रहे थे। कुछ देर तक डॉक्टर जान को चेकअप करने के बाद बाहर आकर इब्बो से कहता है पेशेंट पूरी तरह ठीक है, वो थोड़ा सा वीक के वजह से बेहोश हो गए हैं, कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। इब्बो कहता है सर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं नहीं, पहले उन्हें होश आने दीजिए। अब सभी बाहर वेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जान जो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। जैसे ही नर्स देखता है कि पेशेंट में होश में आ गया है, वो जान की तरफ देखते हुए कहता है सर, आप ठीक है। जान बस सिंपल से नोट करता है। अब नर्स बाहर जाकर सभी को कह देता है कि पेशेंट को होश आ गया है। इप्पो तो बात सुनकर ही दौड़कर जान के पास जाने लगता है। उसके पीछे जियांग चेंग भी जाने वाला था, मगर वेनचिंग जियांग चेंग के हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ इप्पो जैसे ही जान के पास पहुंचता है, उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है जान, तुम ठीक हो ना। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम वहाँ पर जाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। जान बस इब्बो की तरफ एक नज़र से ही देखे ही जा रहा था, जो इब्बो कितने देर से बस पक पक हो ही जा रहा था, चुप हो ही नहीं रहा था। जान इब्बो के हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहता है तुम मुझे वहाँ पर कुछ कहने वाले थे। इब्बो पहले तो उसकी तरफ शॉकिंग से देखने लगता है और मन में सोचता है मैं तो तुम्हें वहाँ पर कन्फेस करना चाहता था, मगर उस प्लेस को देखकर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गया। अगर मैं अभी कन्फेस करूँ, कहीं तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया तो। नहीं नहीं, मुझे अब और किस दिन का एंजॉय करना चाहिए। और वो जान की तरफ देखकर नर्वसली कहता है नहीं, वो मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाया था। जान इब्बो की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है सच्ची में और कुछ भी नहीं। इब्बो कहता है और क्या हो सकता है। जान कहता है तो फिर ठीक है, और अपने हाथ को थोड़ा सा दूर लेते हुए कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं कहना तो फिर यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। इब्बो कहता है जान क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी क्या, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो। जान इब्बो की तरफ देखते हुए कहता है नाराज़, मैं कहाँ नाराज़ हो रहा हूँ, तुम्हें तो मुझे कुछ भी नहीं कहना, तुम तो मुझे वहाँ पर बस डिनर के लिए ही बुला रहे थे। मैं ही पागल था जो ये सोच बैठा था कि तुम मुझे वहाँ पर कन्फेस करने वाले हो, मगर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम तो मुझे कुछ भी नहीं कहने वाले हो, प्लीज़ गेट आउट। इब्बो तो पूरी तरह शॉक में था। वो मन में कहता है क्या हो गया, वो मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। वो पीछे मुड़कर जान की बातों को याद करने लगता है। वो एक या दो स्टेप आगे ही बढ़ा होगा, जैसे ही उसे एहसास होता है उसके फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो पीछे मुड़कर दौड़ के जाकर जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है जान, तुमने अभी क्या कहा। जान अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए कहता है कुछ नहीं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो अपने हाथों से उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है जान,
आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर वो जान को गले लगा लेता है। जान भी ईबो को गले लगाते हुए कहता है आई लव यू टू। ईबो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसे कोई पंख लग गया है और वो आसमान में उड़ रहा है। ईबो उसे आगे कुछ कहे, पीछे से सभी की क्लैपिंग की आवाज़ आने लगता है और सभी कांग्रेचुलेट कर रहे थे। जान तो पूरी तरह शर्मा जाता है। वो ईबो को अपने से थोड़ा सा दूर करता है, मगर ईबो तो जान को अपने और करीब खींचते हुए उसे साइड से टाइटली गले लगा लेता है। जैंग जैंग कहता है थोड़ा सा तो शर्म कर लो, हम लोग यहाँ पर है। जान कहीं भागे नहीं जा रहा है। ईबो कहता है मैं उसे कहीं जाने भी नहीं दूंगा, इस पर उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। ईबो को जैसे ही एहसास होता है कि उसने अभी क्या कह दिया, वो डरते हुए जान की तरफ देखने लगते हैं। सिर्फ वो नहीं, जियांग चेंग, उसके पेरेंट्स और ईबो के पेरेंट्स सब भी डरते हुए जान की तरफ देखने लगते हैं। सिर्फ वोइनचिंग ही था जो उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल था। जान मुस्कुराते हुए कहता है मैं भी तुम्हें और मेरे बेटे आइवान को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहूँगा। ईबो तो जान के मुँह से एक बात सुनकर पूरी तरह शौक में हो जाता है। वो कहता है जान तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। जान बस नोट करता है। ईबो जान के हाथ को पकड़कर घुटने पे आते हुए कहता है सॉरी जान, मुझे माफ़ कर दो उस सब के लिए जब मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा था, तुम्हें इतना टॉर्चर कर रहा था। जान फेस में अभी भी स्माइल था। वो कहता है ईबो माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हें कब से माफ़ कर चुका हूँ। जब तुम्हें अपना गलती का एहसास हो गया था तभी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। मैं बस इतने दिनों से बस इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम अपना प्यार का इजहार मेरे सामने करोगे, मगर तुम डरपोक जो इतने दिन से बस मुझे इंतज़ार ही करवा रहे थे। ये कहकर वो एक पाउच सी बनाने लगता है। वो जो इतने देर से घबरा रहा था उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जान के चीज़ को पकड़कर उसके फोrehead पर किस करते हुए उसे गले लगा लेता है। जान भी ईबो को टाइटली गले लगा लेता है। अब सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ईबो के पेरेंट्स कहते हैं अब तो इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। जान के पेरेंट्स कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, इन दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुका है। ईबो कहता है नहीं, उस वक्त मैं जिसे शादी किया था वो बस एक जान था, मगर अब मैं अपने प्यार से शादी करना चाहता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। जैंग जैंग कहता है ठीक है, तुम दोनों अपनी शादी बड़े धूमधाम से कर लेना, मगर जान मैं तुम्हारी शादी में नहीं आने वाला। तुम पूरी तरह ठीक हो गए थे, एक बार भी मुझे नहीं कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ, फिर भी मुझे नहीं कहा। अब जान वोइनचिंग की तरफ देखने लगता है और उसे इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके भाई को संभाल ले। वोइनचिंग भी एक बात समझ जाता है और वो जैंग जैंग को वहाँ से बाहर लेते हुए उसे समझाने लगता है। अब सभी बड़े अपने एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ देना चाहिए। ईबो के डैड कहते हैं जान तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो, हम डॉक्टर को कहकर डिस्चार्ज पेपर रेडी करते हैं। ये कहकर वो चारों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब ईबो और जान बस उस कमरे में अकेले थे। ईबो जान की तरफ देखने लगता है। जान अपने आईब्रो को ऊपर की तरफ करते हुए कहता है क्या हुआ। ईबो अब जान के पूरे फेस पर किस करने लगता है। अब ईबो थोड़ी देर जान की तरफ देखता है, अब उसके लिप्स की तरफ देखकर उसे पहले किस करने लगता है। जब कुछ ही देर में जान उस किस का रेस्पॉन्स करता है तो ईबो उस जान को अपनी तरफ खींचकर
पैशनेटली किस करने लगता है और अपने टांग को जान के पूरे माउथ पर घुमाते हुए उससे एंजॉय करने लगता है और उससे लोअर लिप पर बाइट भी कर लेता है। वो दोनों अपने एक दूसरे में इतने ज़्यादा खो गए थे कि उन्हें ये बात एहसास भी नहीं होता कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। तो एक नर्स की छोटी खांसी के वजह से उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। जहान तो पूरी तरह शर्मा रहा था। उस नर्स के सामने वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, मगर इपो तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। उसके फेस को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। नर्स कहता है, सर अब आपका डिस्चार्ज हो गया है। और वो कुछ मेडिसिन देखते हुए उन्हें वक्त बताने लगता है कि किस वक्त कौन सा मेडिसिन करना चाहिए। इपो ये बात सुनकर नोट करता है। उसी वक्त जान के पेरेंट्स आकर कहते हैं, जान अब चलो। इपो कहता है, नहीं अंकल, जान मेरे साथ हमारे घर चलेगा। जान के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं इपो, जान अब हमारे साथ चलेगा। शादी होने के बाद ही वो तुम्हारे साथ जाएगा। इपो कहता है, मगर अंकल, जान और मेरी शादी पहले से तो हो चुका है, इसीलिए जान मेरे साथ जाएगा। जियांग चेंग बीच में पार टोकते हुए कहता है, तो फिर दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है? एक बार तो शादी हो चुका है ना, तो फिर उस शादी को कैंसिल कर दो। इपो सडनली कहता है, नहीं, हम लोग दूसरी शादी ज़रूर करेंगे। जियांग चेंग भी कहता है, ठीक है, तो फिर जान हमारे साथ जाएगा। इपो जान के एक हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नहीं, वो मेरे साथ जाएगा। अब जियांग चेंग जान के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नहीं, जान हमारे साथ जाएगा। ये कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। जहान भी एक झूठ मूठ का गोसा दिखाते हुए कहता है, मैं तुम दोनों के साथ कहीं भी नहीं जाने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वो भी यहाँ से बहुत दूर। इपो डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम जियांग चेंग के साथ जा सकते हो। और जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बहुत जल्द अपनी जान को अपने पास ला दूंगा, देख लेना। जियांग चेंग एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारी जान को तुम ले जाना। अब सभी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। अब उन दोनों का वेडिंग डे दिखाया जाता है। अब मेकअप रूम में जान पूरी तरह रेडी हो गया था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रहा था और साथ में बहुत ज़्यादा नर्वस था। अब यानली उसके पास आकर कहता है, आजान क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? जान कहता है, सीजे पता नहीं, मगर मैं आज बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। अब यानली जान को समझाने लगता है। अब कुछ ही सेकंड में आईवान दौड़ के आकर जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मामा मामा, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं और मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा क्यूट भी दिख रहे हैं। जान एक बार सुनकर हंसते हुए आईवान के फोrehead पर किस करता है और थोड़ा सा नील डाउन होते हुए कहता है, मेरा बेबी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। आईवान हंसते हुए कहता है, मम्मा सच्ची में आपको पता है डैडी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। अब जहान आईवान के बात पर हंसने लगता है। अब जहान के डैड जहान के हाथ को पकड़ते हुए अब स्टेज के पास जाने लगते हैं। जहान तो इपो की तरफ देखते हुए कहता है, सच्ची में इपो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। दूसरी तरफ इपो, वो तो जहान की खूबसूरत में ही पूरी तरह खो गया था, जैसे आसपास कोई लोग नहीं है, बस जहान ही थे। जहान के डैड इपो को बुलाने पर ही वो होश में आता है और वो जहान के हाथ को पकड़कर जहान को स्टेज में लाता है और प्रीस्ट उन दोनों को वेडिंग स्टार्ट कर लेता है। और वो दोनों अपने एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करके एक दूसरे को किस करते हैं। इपो कहता है, जान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी दुनिया हो। मैं पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर ये कहना चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो,
तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात हो। तुम्हें मैं पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू जान। जान इप्पो के मुँह से एक बात सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो इप्पो को गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू भाभी। अब हमें 3 साल के बाद की स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर आयवान 8 साल का हो गया था। वो धीरे धीरे आगे दौड़ रहा था और पीछे पीछे एक 2 साल की बच्ची दौड़ते हुए कहती है, गा मैं आपको पकड़ लूँगी, अभी पकड़ लूँगी। आयवान भी बहुत ज़्यादा समझदार था। उसे पता था उसकी बहन बहुत ज़्यादा छोटी है, वो इतनी ज़ोर से नहीं दौड़ सकती, इसीलिए वो उसके लिए धीरे धीरे ही दौड़कर आगे जा रहा था। जहान जो कुछ ही देर में खड़े होकर उन दोनों को देखकर एक बड़ी सी स्माइल दे रहा था। इप्पो पीछे से आकर जहान को गले लगाते हुए कहता है, क्या हुआ, मेरी वाइफी आज इतना ज़्यादा खुश क्यों है? जहान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी एक प्यारी सी फैमिली को देख रहा हूँ जो कितना ज़्यादा खुश है। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इप्पो शौक होते हुए कहता है, क्या फैमिली कंप्लीट हो गया? क्या मतलब कंप्लीट हो गया? अब तो बस शुरू ही हुआ है। जहान कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? इप्पो बड़ी स्माइल देते हुए कहता है, मुझे तो क्रिकेट टीम चाहिए। जहान इप्पो के चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, यू सेमलेस। उसी समय आयशा की रोने की आवाज़ आता है। आयवान जो अपनी बहन को पकड़कर वो भी रो रहा था। इप्पो और जहान दौड़ के जाकर अपने बच्चों के पास जाते हैं। आयवान रोते हुए कहता है, मामा मम्मा देखो, वो दौड़ते हुए गिर गया और उसके पैरों से खून भी आ रहा है। जहान अपने बेटे को चुप कराते हुए कहता है, बेबी कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ही है, अभी ही ठीक हो जाएगा। वो आयशा को पकड़कर वो रूम में चला जाता है। आयशा जो बड़ी ज़ोर से रो रहा था। अब जहान आयशा को चुप कराते हुए उसके घावों पर दवाई लगा लेता है और आयवान जो रो रहा था उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, देखो तुम्हारी बहन काम पूरी तरह ठीक हो गया। अब इब्बो आयवान को अपने गोद में लेकर जान के पास बैठ जाता है और उसे साइड से गला लगाते हुए कहता है, अब मेरी फैमिली पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी ख़त्म होता है। सॉरी इतने ज़्यादा डिले करने के लिए एंड थैंक यू इतना इसे प्यार देने के लिए। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।